हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है जीओसी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कस करेंगे, प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का। तो 23 क्वेश्चन है, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पारानाइट्रोफिनोल आर ट्रीटेड विद NaHCO3 द गैसेस रिलीज रिस्पेक्टिवली आर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पारानाइट्रोफिनोल का, तो क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है SO2 गैस, NO गैस, SO2 NO2, CO2 CO2, SO2 CO2। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में तो हमेशा CO2 गैस ही रिलीज होता है, अगर टेस्ट पॉजिटिव देता है तो, नहीं तो CO2 गैस रिलीज नहीं होगा। या तो CO2 गैस रिलीज होगा या CO2 गैस रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन में तो सब में गैस रिलीज करवा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। दोनों केस में CO2 गैस ही रिलीज होगा, लेकिन CO2 गैस रिलीज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोनों केस में रिलीज हो जाएगा। अगर सिर्फ फिनोल रहता तो इस केस में CO2 गैस रिलीज नहीं होता, लेकिन पारा पोजीशन पे NO2 अटैच होने से क्या होता है कि एसिडिक का स्ट्रेंथ फिनोल का बढ़ जाता है H2CO3 से। तो एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H2CO3 से, इसलिए वीक एसिड का साल्ट नहीं बनेगा। उस केस में ये H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाएगा, जो कि अनस्टेबल रहता है एक कार्बन पे 2 OH होने के कारण, इसलिए ये H2O + CO2 में डिकम्पोज कर जाता है। तो इसलिए आपका CO2 गैस रिलीज होता है, लेकिन हमेशा CO2 गैस ही रिलीज होगा, ये फिक्स है। अगर NaHSO3 रहता तब आपका SO2 गैस रिलीज होता है। यहाँ NaHCO3 ही है दोनों केस में, तो दोनों केस में CO2 गैस रिलीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अमोंग द फॉलोइंग द लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन A, B, C, D सभी में आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बताना है सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आप ऑक्टेट देखिए, तो सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो इस केस में इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस कार्बन का 6 कार्बन एटम है। इसके बाद B, तो B का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इस कार्बन एटम का। C में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बोकैटायन है। D में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट तो किसी का भी कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट के कारण तो सभी का स्टेबिलिटी कम ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, यहाँ कार्बन पे है। सिमिलरली इसमें भी एक जगह ऑक्सीजन पे, एक जगह कार्बन पे है, एक जगह ऑक्सीजन पे, एक जगह कार्बन। इस केस में डी ऑप्शन में दोनों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डी तो रिजेक्ट हो गया। अब इन तीनों में चेक करना है सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो नेगेटिव चार्ज बराबर है, एक ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, बाकी कार्बन पे है, तो सब में है। अब अपोजिट चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जितना नजदीक रहेगा तो अट्रैक्शन के कारण उतना स्टेबलाइज रहेगा। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपस में अट्रैक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आमने सामने है तो रिपल्सन करेगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ये जो है स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाएगा। सेम चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम मेक्स स्ट्रक्चर अनस्टेबल। तो सेम चार्ज है, पॉजिटिव है एडजेसेंट एटम पे, तो स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाता है। तो इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन A आंसर होगा। इसके बाद 25 है, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो हाइपर कंजुगेशन के केस में सिग्मा और p ऑर्बिटल बोल सकते हैं, या पाई ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होता है। तो सिग्मा नहीं होगा, सिग्मा पाई ऑप्शन बी होगा। पाई भी नहीं होता, PP भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का +M लगेगा, तो +M से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का +M लगेगा, यहाँ पे नहीं है, मतलब सेकेंड और फोर्थ कम होगा फर्स्ट और थर्ड से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का +M से स्टेबलाइज होगा। अब ऑक्सीजन का +M तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो इसके बाद हाइपर कंजुगेशन देख लीजिए। तो इस केस में 3 कार्बन CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन एटम हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। इस केस में 3 CH3 + 3, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है, मतलब 6 हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से, तो फर्स्ट फिर थर्ड, ये दोनों तो सेकंड है, सेकंड तो होगा ही नहीं।
क्योंकि सेकंड और फोर्थ कम स्टेबल होगा थर्ड और फर्स्ट के कंपेरिजन में, और फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट ज़्यादा है थर्ड से, सेकंड फोर्थ बनाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट थर्ड के ऑप्शन से ही क्लियर हो जा रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। ऐसे आप सेकंड और फोर्थ में भी कंपेरिजन कर सकते हैं। तो देखिए इस केस में भी हाइपर कंजुगेशन होगा, इस केस में भी हाइपर कंजुगेशन होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है, लेकिन इस केस में इधर 3 है इधर 2 है, तो हाइपर कंजुगेशन 5 है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फोर्थ से, तो सेकंड ज़्यादा होगा फोर्थ से, लेकिन फर्स्ट और थर्ड से कम होगा क्योंकि फर्स्ट थर्ड में ऑक्सीजन का प्लस एम स्टेबलाइज करेगा कार्बन के टाइम को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम हॉल में सेकंड फोर्थ चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप यहीं से कंक्लूड कर दे रहे हैं फर्स्ट ज़्यादा होगा थर्ड से, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो ऑक्टेट देखना होगा। तो देखिए इस केस में जो है सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 एटम, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है तो 8 एटम, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, एटम नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है तो 2 बॉन्ड बनाया है और 2 लोन पेयर है तो 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेकंड का। थर्ड में ऑक्टेट कंप्लीट है, फोर्थ में ये नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब जो है सेकेंड और फोर्थ में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये दोनों तो अनस्टेबल होगा फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट थर्ड हमेशा ज़्यादा होगा थर्ड और फोर्थ से, यहाँ थर्ड को ज़्यादा कर दिया है। हाँ फर्स्ट थर्ड तो होगा ही, मतलब सेकेंड फोर्थ होना चाहिए लास्ट में, यहाँ थर्ड लास्ट में, सेकेंड पहले है, तो सेकेंड तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये तो अनस्टेबल ही हुआ, रिजेक्टेड। फर्स्ट थर्ड ही आगे रहेगा, सेकेंड फिर से यहाँ सेकेंड पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट थर्ड हमेशा ज़्यादा होगा तो ये भी रिजेक्टेड। फर्स्ट थर्ड ज़्यादा है, फर्स्ट थर्ड ज़्यादा है, तो अब जो है चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट थर्ड में भी कौन ज़्यादा होगा। तो आपको पता होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो कॉमन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से कंपेरिजन होगा, मतलब फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। तो ए और सी तो रिजेक्टेड था, इसमें थर्ड ज़्यादा है फर्स्ट से, ये भी रिजेक्टेड हो गया, मतलब ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट ज़्यादा है थर्ड से। और इससे अब पता चल रहा है कि सेकेंड भी ज़्यादा है फोर्थ से। आप इन दोनों में भी चेक कर सकते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है फोर्थ से। सिमिलरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल कर रहा है, तो फोर्थ इसलिए भी अनस्टेबल है, तो दोनों रीजन के कारण फोर्थ अनस्टेबल ही होगा। हम यहाँ पे पहले सिर्फ ऑक्टेट से ही कंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन में दे दिया जिसमें कि थर्ड फर्स्ट हमेशा ज़्यादा था सेकेंड फोर्थ से। अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि थर्ड रहता फिर यहाँ फोर्थ फिर फर्स्ट सेकेंड रहता, तो यहीं से हम एलिमिनेट कर देते कि फोर्थ तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इस केस में तो हमको चेक करना पड़ा कि फर्स्ट और थर्ड में भी कंपेरिजन और सेकेंड फोर्थ में भी। ऐसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। सिर्फ ऑक्टेट देखे जिससे कि पता चल गया कि फर्स्ट थर्ड ज़्यादा है सेकेंड फोर्थ से, अगर उस टाइप का कोई ऑप्शन मिल रहा है तो और 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो आगे बढ़ जाएंगे। टाइम ज़्यादा लगाना नहीं होता है एग्जाम में, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए OH है और ये COH है, तो कार्बोजाइलिक एसिड तो हमेशा ही ज़्यादा होगा फिनोल से, तो यहाँ CH3 प्लस आई लगाएगा, तो आप बोलिएगा कि CO माइनस इसके कंजुगेट बेस को अनस्टेबल बनाएगा, तो ये वीक होना चाहिए एज कंपेयर टू Cl माइनस जब लगाए फिनोल में, तो क्योंकि ये O माइनस को ज़्यादा स्टेबल करेगा Cl माइनस आई से, तो ये ज़्यादा। लेकिन यहाँ OH है यहाँ COH है, कार्बोजाइलिक एसिड हमेशा अल्कोहल OH ग्रुप जो रहता है उससे ज़्यादा ही एसिडिक होगा, तो थर्ड फोर्थ तो हमेशा ज़्यादा होगा फर्स्ट सेकेंड से, ये फिक्स है। तो सेकेंड ज़्यादा दे दिया है, सी ऑप्शन रिजेक्टेड, सेकेंड ज़्यादा दिया है, सी ऑप्शन रिजेक्टेड, थर्ड फोर्थ हमेशा ज़्यादा होगा फर्स्ट सेकेंड से। सिमिलरली यहाँ पे भी अब थर्ड और फोर्थ में देखना होगा, तो थर्ड ज़्यादा होगा फोर्थ से, क्यों?
क्योंकि ये प्लस आई लगा के अनस्टेबल करेगा। तो CO PSUH बेंजोइक एसिड से तो कम एसिडिक होगा, क्योंकि कंजुगेट बेस जो बनेगा उसको ये अनस्टेबल कर रहा है CH3 के कारण। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा वो स्टेबल करेगा, लेकिन CH3 तो प्लस आई लगेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, तो इसलिए फोर्स कम होगा थर्ड से, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको पता चल रहा है कि सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट से, या फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इस केस में जो आपका कंजुगेट बेस बनेगा O- फिनोक्साइड आयन, और यहाँ पारा पोजीशन पे फिनोक्साइड आयन की क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन माइनस आई लगाएगा, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबल और ज्यादा कर देगा, तो फिनोल से ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बन रहा है इस केस में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो सेकंड का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कार्बोकेटायन HOCH3 दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होगा तो बोल रहा है कि कौन ज्यादा चांस रखता है मतलब शिफ्ट करने के लिए, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहाँ या CH3 माइग्रेट करेगा, और किस कार्बन का माइग्रेट करेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो सेकेंड कार्बन का माइग्रेट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इस कार्बन का माइग्रेट करेगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना रीअरेंजमेंट करने के बाद, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर से प्लस M स्टेबलाइज करेगा प्लस M, तो इसलिए C2 पे होगा जब भी रिएक्शन होगा। तो A और B तो रिजेक्टेड है क्योंकि C2 पे होगा, अब C2 पे H होगा या CH3 होगा, तो जब H होगा तो पॉजिटिव चार्ज को CH3 से प्लस आई मिलेगा, और यदि CH3 होगा तो हाइड्रोजन तो उतना कुछ खास कर नहीं पाएगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा ताकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो हाइड्रोजन C2 माइग्रेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को CH3 का प्लस आई लगेगा, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, और OH का प्लस M लगेगा। तो C4 या फिर मतलब C4 से तो नहीं होगा, क्योंकि C4 में मेजोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप ही नहीं है, तो होगा तो C2 पे रीअरेंजमेंट और उसमें भी हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। तो ABCD है, इसमें आपको मोस्ट एसिडिक बनाता है। तो सबसे पहले तो सारे का स्ट्रक्चर बनाइए। तो पारा नाइट्रोफिनोल, तो बेंजीन से OH अटैच हो गया, ये पारा नाइट्रोफिनोल है। पारा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बी ऑप्शन। तो बेंजोइक एसिड बेंजीन से COOH और इससे पैरा पोजीशन पे OH। नेक्स्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे OH अटैच कर दीजिए, तो यहाँ COH और यहाँ से OH। इसके बाद पाराटोल्विक एसिड, पाराटोल्विक एसिड है, तो बेंजीन से COH और पारा पोजीशन पे CH3, ये पाराटोल्विक एसिड है, टोलुइन से बना है पाराटोल्विक एसिड। तो सबसे पहले तो देखिए बाकी सब में COH कार्बोजाइलिक ग्रुप है और यहाँ OH है, ये फिनोल है, ऑप्शन में पारा नाइट्रोजन, पारा पोजीशन पे NO2 लगा दीजिए। तो NO2 लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा फिनोल का, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि ये कार्बोजाइलिक एसिड के कंपैरिजन में हो जाए। तो पारा नाइट्रोफिनोल का तो इन चारों में से सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, मतलब ये 4th नंबर पे सबसे वीक एसिड है इन चारों में। अब यहाँ जो इन तीनों में कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ये आपको पता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट तो यही होगा, आंसर भी यही हो जाएगा आपका। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका ऑर्डर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये होगा, थर्ड नंबर पे ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मिथाइल ग्रुप और ये OH, तो OH प्लस M लगाएगा, मिथाइल प्लस I लगाएगा, तो कंजुगेट बेस निगेटिव चार्ज है तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब अनस्टेबल करेगा, और ये OH तो प्लस M से अनस्टेबल बनाएगा, प्लस M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब ज्यादा अनस्टेबल करेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। तो सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा, और फिनोल वाला तो सबसे कम होगा क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ेगा फिनोल के कंपैरिजन में, लेकिन कार्बोजाइलिक एसिड से तो वीक ही होगा। तो
ऑर्डर तो पूछ नहीं रहा है, बस हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लगा के आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज। तो NaCO3 टेस्ट कौन नहीं देता है? तो जो भी CO2 से वीक एसिड रहेगा, मतलब H2CO3 से वीक एसिड रहेगा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, मतलब CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो आपको बता ही दिए थे कि फिनोल और H2CO3 दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है, तो स्ट्रोंग एसिड नहीं है H2CO3 से, इसलिए CO2 रिलीज नहीं करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं यदि फिनोल में पारा पोजीशन पे NO2 लग जाता है तो आपका CO2 गैस रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि NO2 लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो फिनोल और H2CO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है, NO2 लगने से बढ़ गया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में NaCO3 H+ एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाता है, जो कि फर्दर डिकम्पोज कर जाता है H2O+ CO2 में। तो यहाँ पे तो कार्बोलिक एसिड होगा, फिनोल का कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड। बाकी जितना भी है ये सारा H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब CO2 गैस रिलीज कर देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बेंजोइक एसिड COOH कार्बोजाइलिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। नेक्स्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, ये तो कार्बोजाइलिक से भी स्ट्रॉन्ग होता है, और सैलिसिलिक में OH और COOH ग्रुप रहता है, तो ये भी कार्बोजाइलिक एसिड ही है। तो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है H2CO3 से, इसलिए तीनों CO2 गैस रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में करेक्ट ऑर्डर बताना एसिडिटी का। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हमेशा ज़्यादा एसिडिक होता है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑर्थो पे OH ग्रुप एटेड है और यहाँ एक ऑर्थो पे, मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ज़्यादा होता है। उसका बहुत सारा रीजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रेशन या सोल्वेशन बोल सकते हैं, इन सब के कारण। तो यहाँ दो दो ऑर्थो है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, क्योंकि यहाँ एक ही ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रॉन्ग, तो फर्स्ट उसके बाद सेकंड, एक ही ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ में थर्ड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस बनेगा, मतलब माइनस चार्ज, उसको ये स्टेबलाइज करेगा -I से। प्लस एम तो लगाएगा नहीं मेटा पोजिशन वाला, जबकि OH ग्रुप प्लस एम लगाता है पारा या ऑर्थो पोजिशन वाला, तो ये प्लस एम के कारण अनस्टेबल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा प्लस एम से, तो निगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा। तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो थर्ड ज़्यादा है फोर्थ से, तो इसलिए फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे वीक एसिड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फोर्थ सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ग्वानिडीन है, बाकी ये एमिडीन है, ये भी एमिडीन है। क्योंकि देखिए ग्वानिडीन में कंजुगेशन करेगा तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, सिमिलरली ये नाइट्रोजन भी कंजुगेशन करके इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है। एमिडीन के केस में ये नाइट्रोजन कंजुगेशन करेगा तो यहाँ इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो एक ही नाइट्रोजन बढ़ा रहा है, इस केस में दोनों नाइट्रोजन बढ़ा रहा है, तो इसलिए फोर्थ ज़्यादा बेसिक होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो डोनेट करने का भी टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा लोन पेयर, तो स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होगा, तो फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, फोर्थ ऑप्शन वाला होगा, तो बी या सी होगा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कंपेरिजन करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड तो एमिडीन है, तो इसको अभी रहने दीजिए। सेकेंड और थर्ड में कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये कंजुगेशन करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जबकि इस केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, ये जो लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ये लोन पेयर सिग्मा पाई पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा इस नाइट्रोजनेशन पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा तो लोन पेयर डोनेट करने का भी टेंडेंसी कम होगा एमिडीन से, तो फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा होगा थर्ड से, मतलब ऑप्शन बी भी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को कम कर दिया थर्ड से, मतलब थर्ड ज़्यादा है फर्स्ट से, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया सी,
तो फर्स्ट ज़्यादा होगा सेकंड से और थर्ड सबसे कम, सबसे ज़्यादा फोर्थ और सबसे कम थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में नाइट्रोजन के साथ नहीं, पाई बॉन्ड के साथ है, तो इसलिए थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोजाइलिक एसिड इज। तो आपके पास देखिए COH है और इसके साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH है, मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ बेंजीन और उससे OMe मतलब मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो ये प्लस आई शो करता है, और यहाँ CH3 CH2 ये भी प्लस आई शो करता है। सॉरी, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये प्लस M भी शो करता है, तो यहाँ प्लस M से कंपेरिजन होगा। तो Sp और Sp2 ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये माइनस आई शो करेगा। तो जो भी कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, तो दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा क्योंकि कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा माइनस आई शो करेगा डबल बॉन्ड से, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड से। ये दोनों तो अनस्टेबल करेगा कंजुगेट बेस को, एक प्लस आई लगा रहा है, एक प्लस आई कोमा प्लस एम भी लगा रहा है, तो दोनों अनस्टेबल करेगा, तो फर्स्ट सेकंड तो हमेशा ही ज्यादा होगा थर्ड फोर्थ से। तो आप इस ऑप्शन से बता सकते हैं कि ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट सेकंड ज्यादा। बाकी में तो देखिए सेकंड को कम कर दिया थर्ड से, रिजेक्टेड, यहाँ सेकंड को कम कर दिया थर्ड से, फर्स्ट भी कम है तो रिजेक्टेड। सिमिलरली फोर्थ भी रिजेक्टेड क्योंकि सेकंड का ज्यादा है फर्स्ट से, जबकि फर्स्ट ज्यादा है सेकंड से, और थर्ड ज्यादा होगा फोर्थ से, ये ध्यान रखिएगा। जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो आप बोलिएगा कि प्लस आई प्लस एम दोनों लगा रहा है, तो कंजुगेट बेस ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा वो CH3 जो है, तो फोर्थ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों का लगभग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरेबल होता है, इसीलिए ये ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर एक ऑप्शन ये वाला रहता, मान लीजिए फर्स्ट फिर सेकंड उसके बाद फिर फोर्थ और उसके बाद थर्ड, अगर एक ऑप्शन ये रह जाता मान लीजिए C ऑप्शन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाता ये क्वेश्चन, ये बहुत ही दिक्कत हो जाता कंपैरिजन करने में, क्योंकि ये प्लस आई प्लस एम लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, तो आप देख के तो बोलिएगा कि फोर्थ ज्यादा एसिडिक होना चाहिए थर्ड से, जबकि एक्चुअली में Ka वैल्यू से जब आप कंपैरिजन कीजिएगा तो ऐसा होता नहीं है, दोनों लगभग सेम एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है, थोड़ा सा थर्ड ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, इसलिए थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन नहीं करवाया है। अगर आपको हल्का फल्का भी आइडिया है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ज्यादा सेकंड से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी में तो थर्ड को ज्यादा कर दिया, सेकंड से रिजेक्टेड, सिमिलरली ये रिजेक्टेड, सिमिलरली ये रिजेक्टेड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर एक ऑप्शन ये वाला दे देता जे एडवांस में, तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता, मतलब आप थर्ड फोर्थ में कंपैरिजन करके पक्का C ऑप्शन मारते हैं, जो कि गलत हो जाता। तो इसलिए एडवांस भी वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ताकि बच्चे को Ka का वैल्यू याद करना पड़े। ऐसे ही तो इतना भास्ट सिलेबस है JEE एडवांस का, और पूरा ब्रह्मांड थोड़ी याद करवाना है उसको, Ka का वैल्यू भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, वो भी याद कर लो, कितना स्टूडेंट करेगा, 12th में ही तो पढ़ रहा है। तो इसलिए JEE से आप निश्चिंत रहें, वो रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।